नमस्कार सभी को। दोस्तों, देश के अंदर तो बहुत कुछ चल रहा है। बजट आया है, एप्स्टीन फाइल में बहुत लोगों का नाम आया है, उस पे बवाल हो रहा है, संसद रोज चल नहीं पा रही है। लेकिन इसके बाहर अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहां पे भी तनाव कम नहीं है। ईरान और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं। एक गलती, एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकती है। हालांकि इसमें राहत की एक खबर यह आ रही है कि टर्की के इस्तांबुल में 6 फरवरी को यानी कि शुक्रवार को अमेरिका और ईरान के बीच में एक मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग को आप एक लास्ट अटेम्प्ट की तरह देख सकते हैं इस युद्ध को रोकने के लिए। अब इसमें दो पक्ष है। एक तरफ ट्रंप है जो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा शर्तें ये ईरान के ऊपर थोप दें। वहीं दूसरी ओर ईरान है, उसके सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई है, वो भी करो या मरो वाली माइंडसेट में जा चुके हैं। अब देखना ये है कि इस मीटिंग से कोई बीच का रास्ता निकलेगा या फिर ये क्लाइमेक्स से पहले जो इंटरवल होता है वही साबित होगा। क्योंकि ईरान बार बार कह चुका है कि अगर इस बार युद्ध होता है तो वो केवल रीजनल युद्ध नहीं रहेगा। तो बहुत सारी परतें हैं, बहुत सारे लेयर हैं इसमें समझने के लिए। सब कुछ हम आसान भाषा में समझेंगे। तो देखिए, सारा मामला ये है कि पिछले कई हफ्तों से वाशिंगटन और तेहरान के बीच में जुबानी जंग तो चल रही है। आपने ये भी सुना होगा कि वाशिंगटन का अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट वॉरियर है वो लगातार पर्सियन गल्फ की तरफ बढ़ रहा है। इसी बीच एक रे ऑफ होप दिख रही है जब खबर आई है कि टर्की के अंदर अमेरिका और ईरान दोनों एक बातचीत के लिए तैयार हैं, एक टेबल पे बैठने को तैयार हैं। यहाँ पे ट्रंप की ओर से स्टीव विटकॉफ और ईरान की ओर से उनके विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची आमने सामने बैठेंगे। हालांकि इस मीटिंग से बहुत ज्यादा उम्मीद रखना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, ट्रंप बहुत ज्यादा शर्तें ईरान के ऊपर थोपने को तैयार हैं जिनको शायद ही ईरान कभी एक्सेप्ट करेगा। उसमें से भी 3 शर्तें ऐसी हैं जो ईरान के लिए डेथ वारंट की तरह है। पहली शर्त है कि ईरान को यूरेनियम इनरिचमेंट को पूरी तरीके से बंद करना होगा। इसके अलावा दूसरी शर्त है कि इनको अपनी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी खत्म करना होगा। ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत है, इनकी बैलिस्टिक मिसाइल, उसके प्रोडक्शन को बंद करना होगा। और तीसरी शर्त है कि जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसमें हिजबुल्लाह और हुतियों को ईरान समर्थन देता है, वो समर्थन देना भी बंद करना होगा। अब यहाँ पे आप दो चीजें समझो कि रही बात जब एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि हिजबुल्लाह और हुतियों के समर्थन की, तो उसमें तो चलो ईरान कह सकता है कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, अंदर से सपोर्ट करेगा, तो उस फैक्टर को आप छोड़ दो। लेकिन इसके अलावा जो पहला यूरेनियम इनरिचमेंट का पार्ट है, उसमें भी ईरान ने ये संकेत दिया कि वो परमाणु मुद्दे पर थोड़ा झुक सकता है कि ठीक है, हम परमाणु का या यूरेनियम का इनरिचमेंट नहीं करेंगे। और खबर ये भी आ रही है कि ईरान का जो 400 किलो का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है उसको भी वो रसिया भेजने को तैयार है ताकि एक ट्रस्ट बिल्डअप हो सके। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, कि ईरान अपनी मिसाइलों पर समझौता कतई नहीं करेगा, क्योंकि ईरान की मिसाइलें केवल उसके हथियार नहीं है, वो उसकी सॉवरेनिटी का प्रतीक है। अगर ये मिसाइलें ना होती ना तो अब तक कब का अमेरिका तो छोड़ो, इजराइल ने ही ईरान को निपटा दिया होता। ईरान के सुरक्षा अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि खुर्रमशाह और फतेह जैसी जो उनकी मिसाइलें हैं वो रेड लाइन है, उन पर बात करने का आप सोचना भी मत। क्यों? क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा जून 2025 में जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, तब इन्हीं मिसाइलों ने इजराइल के आयरन डोम को चुनौती दी थी, उनको भेद के इजराइल के अंदर अटैक किया था। और जो एक हुआ था ना कि आयरन डोम इजराइल को हमेशा प्रोटेक्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी भी हवा निकल गई थी। अब ईरान का लॉजिक ये है कि अगर हम मिसाइलें ही छोड़ देंगे तो क्या गारंटी है कि कल को अमेरिका या इजराइल हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। ये तो राइट टू डिफेंस है। और ट्रंप चाहते हैं कि ईरान पूरी तरीके से निहत्था हो जाए ताकि जब अमेरिका का इजराइल का मन करे, ईरान को उठ के 2 तमाचा लगा दें, वो बेचारा कुछ बोल ही ना पाए। इसीलिए डर बहुत ज्यादा है कि हो सकता है ये जो बातचीत है ये किसी एंड तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर अमेरिका ने ये जिद नहीं छोड़ी कि ईरान को अपना मिसाइल प्रोग्राम छोड़ना होगा तो फिर बातचीत ही खत्म हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ईरान किसी भी हाल में अपना जो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम है उसको बंद करेगा नहीं। और यहाँ पे एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि सऊदी अरब और टर्की भी चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध ना हो, क्योंकि भले ही ईरान का कट्टर दुश्मन हो सऊदी, लेकिन सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस समय पूरी कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध ना हो। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों है, तो इसका जवाब है पैसा। आपको पता है सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था को अब तेल से हटाकर विजन 2030 की ओर ले जा रहा है। ऐसे में अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध होता है तो सबसे पहले सऊदी की रिफाइनरी और प्रोजेक्ट्स को ईरान निशाना बनाएगा। इसीलिए सऊदी पूरी कोशिश कर रहा है कि ट्रंप को समझा ले जाए कि भैया मिलिट्री ऑप्शन मत यूज करो। और केवल सऊदी ही नहीं, टर्की भी इस कोशिश में लगा है, क्योंकि टर्की को डर ये है कि अगर ईरान में इनस्टेबिलिटी आती है तो एक रिफ्यूजी क्राइसिस टर्की के अंदर भी आ सकता है। इसके अलावा जिस तरीके से वेनेजुएला पे अटैक करके ट्रंप ने कुछ मिनटों में वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया, उनकी पत्नी को उठा लिया, ऐसा हालत ईरान में नहीं होने वाला है। रीजन मैंने आपको बता दिया। एक तो ईरान बहुत पावरफुल है, बैलिस्टिक मिसाइल इनके पास है ही है, जिसको ट्रंप चाहते हैं कि इसका प्रोडक्शन बंद हो जाए। इसके अलावा रसिया और चाइना बहुत ज्यादा चांस है कि इनडायरेक्टली जितना हो सकेगा ईरान को सपोर्ट करेंगे। ईरान अकेला नहीं है। और प्रेशर बनाने के लिए हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे टर्की में होने वाली इस मीटिंग की डेट नजदीक आ रही है, रसिया और चाइना ईरान के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। और खबर यह भी है कि फरवरी के अंत में ईरान, रसिया और चाइना मिलकर मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट नामक एक विशाल नेवल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अब ये अभ्यास ठीक उस समय हो रहा है जब अमेरिका अपना जो सबसे बड़ा युद्धपोत है यूएस अब्राहम लिंकन, उसको उसी क्षेत्र में तैनात कर रहा है। तो ये एक्सरसाइज जो होने जा रही है, ये कहीं ना कहीं अमेरिका को एक मैसेज है रसिया और चाइना की ओर से कि ईरान इस बार अकेला नहीं है।
रसिया के कार्गो विमानों का ईरान के हमदान प्रांत में लगातार उतरना, चाइना द्वारा दी जा रही इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तकनीक, ये सब कुछ साबित कर रही है कि अगर ट्रंप ने हमला किया तो उन्हें केवल तेहरान नहीं बल्कि मॉस्को और बीजिंग के साथ भी इनडायरेक्ट लड़ाई लड़नी होगी। यानी कि ये एक ऐसा रीजनल वार है जिसका ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में बदलने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अब ट्रंप की रणनीति हमेशा से मैक्सिमम प्रेशर की रही है, जहां एक तरफ वो ईरान से बातचीत करने को तैयार हैं, उसको बातचीत का न्योता भी दे रहे हैं, वहीं समुद्र में अपने समुद्री बेड़े यानी कि आर्माडा को भेज भी रहे हैं। लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनोई ने साफ तौर पे कहा है कि हम डराने से डरने वाले नहीं हैं, अगर हमें दबाया गया तो जवाब ऐसा होगा जो व्हाइट हाउस ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हालांकि ये तो बात होगी ईरान के रिजीम की, लेकिन अगर हम ईरान के लोगों की बात करें, वहां के समाज की बात करें, तो वहां पे आपको बंटवारा देखने को मिलेगा। एक तरफ वो लोग हैं जो ईरान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, अपनी बदहाली, दुनिया भर के टैरिफ से तंग आ चुके हैं और वो समझौता करना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी ओर कट्टरपंथी ईरानी विंग भी है जो किसी भी हाल में टूट जाएगा मगर अमेरिका के सामने घुटना टेकना नहीं चाहता। और इस बीच जैसा कि मैंने आपको बताया, कतर हो गया, सऊदी हो गया, टर्की हो गया, ये देश डरे हुए हैं कि अगर कहीं युद्ध हो गया तो इनकी इकोनॉमी भी, इनके देश की हालत भी सालों पीछे चली जाएगी। इसीलिए आप देखोगे कि कतर जैसे देश जिनके पास बहुत पैसा है, वो ईरान को फाइनेंशियल बेल आउट भी देने को तैयार हैं ताकि किसी तरीके से ईरान अमेरिका की शर्तों को मान जाए। खैर, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अब बात करने को बहुत कुछ बचा नहीं है। आपको पता है ट्रंप खुले तौर पे कह रहा है कि हम रसिया से तो तेल खरीद ही नहीं सकते, इस पे हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं। अमेरिका बेसिकली हमें डिक्टेट कर रहा है कि हम अमेरिका और उसकी नई कॉलोनी वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, महंगा तेल खरीदेंगे। तो तेल का मुद्दा अगर मैं आपको बताऊं कि ईरान से हम नहीं खरीद रहे हैं तो क्या होगा, तो इसका कोई सेंस बनता नहीं है। इसके अलावा रही बात चाबार पोर्ट की, तो चाबार पोर्ट का जिक्र इस बार हमारे बजट में भी नहीं था, वहां पे उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट थी वो भी बंद कर दी है सरकार ने। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि चाबार पोर्ट से इंडिया पीछे हट चुका है। तो कुल मिला जुला के ईरान के ट्रबल में होने से भारत को जितना डैमेज होना था मैक्सिमम उतना हो चुका है, तो और पोटेंशियल डैमेज की बात करने को कुछ बचा नहीं है। और ट्रंप ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ईरान को वो मना ले जाएं, इतना प्रेशर उसके ऊपर बिल्डअप कर दें ताकि इसको भी एक ग्रेट डील की तरह अपनी ऐतिहासिक जीत बताएं। लेकिन ईरान अपने 5000 साल पुरानी सभ्यता और उसके गौरव के लिए किसी भी हाल में अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है। वहां की लीडरशिप अपने देश को अमेरिका की कॉलोनी मानने को तैयार नहीं है। और ईरान ने तो बाकायदा हिट लिस्ट बनाई हुई है कि उनके ड्रोन और मिसाइलें अमेरिकी ठिकानों को, वो मिडल ईस्ट में जहां भी है, जिस देश में भी है, सऊदी में है, कतर में है, यहां तक कि टर्की में है, कहीं भी है, उनको वो निशाना बना सकती है। तो आप कह सकते हो कि ईरान एक सुसाइडल गेम के लिए तैयार है, जहां हारने वाला तो बर्बाद होगा ये तय है, लेकिन जीतने वाला भी जख्मी हुए बिना जाएगा नहीं। और ईरान दरअसल यही चीज पोर्ट्रे कर रहा है कि अगर अमेरिका उनके ऊपर अटैक करता है तो हो सकता है ईरान बर्बाद हो जाए, लेकिन अमेरिका को भी इतना डैमेज होगा कि वो उसको कभी भूल नहीं पाएंगे, इतिहास उसको याद रखेगा। खैर, अब देखना यह है कि क्या इस मीटिंग से कोई बीच का ऐसा रास्ता निकलता है कि ईरान की सेफ्टी, ईरान की सिक्योरिटी की जो उसकी चिंताएं हैं वो भी दूर हो जाए और परमाणु हथियारों का खतरा भी टल जाए, युद्ध भी टल जाए। क्या लगता है आपको, इस मीटिंग से ऐसी कोई डील हो सकती है? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं।